क्या आप उन पेरेंट्स में से आते हैं जिनका ड्रीम अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाने का है, या आप उन बच्चों में से आते हैं जिनका ड्रीम है सैनिक स्कूल में पढ़ने का? तो जी हाँ, ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। एकदम इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज हम सैनिक स्कूल में एंट्री करने का जो तरीका है उसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ये कौन सा फॉर्म होता है, कौन से एग्जाम होते हैं, कैसा क्या तरीका होता है, सारा जो डिटेल होगा सब कुछ आज फुल इंफॉर्मेशन के साथ मैं आया हुआ हूँ। सो हेलो, आई एम प्रभात द्विवेदी और आइए स्टार्ट करते हैं इस इंफॉर्मेटिव सी वीडियो को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जो आपका अभी एग्जाम होने वाला है वो इस एग्जाम का नाम क्या है आपका? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? AISSEE 2026 का ये नया डेट है जिसमें आया हुआ है। और इसको बेसिकली कौन बॉडी कंडक्ट करवाती है? तो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये करवाती है, इसको इस एग्जाम को करवाती है। और आपको पता होगा बच्चे, जो बच्चे नीट और जेईई की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी NTA ही रिस्पॉन्सिबल रहती है उस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। बेसिकली जो एंट्री करने का तरीका होता है सैनिक स्कूल में वो बेसिकली दो टाइम में होता है। एक पहला आपका होता है क्लास 6 में आप एंट्री कर सकते हैं, एंड दूसरा आपका तरीका होता है क्लास 9 में आप एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आप 6 में नहीं पहुंच पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, तो आप 9 में भी फिर से ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए जो सैनिक स्कूल नए खुले हुए हैं या जो पुराने ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको पता होगा हमारे इंडिया के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में बहुत सारे सैनिक स्कूल्स खुले हुए हैं, तो वहां पर कुछ नए भी खुल रहे हैं, तो वहां पर आप जाकर के इसमें एंट्री ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जामिनेशन। और ये जो सेशन होगा वो कौन सा हो जाएगा? 2026 2027 का जो इस साल का है उस अपडेट के थ्रू आप कर सकते हैं। इस एग्जाम को कब से स्टार्ट हो चुका है? हाँ, इससे पहले हम ये समझेंगे कि इस एग्जाम में एंट्री करने का तरीका तो हम समझ ही लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। क्या ये आम स्कूल जैसा होता है या इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी या एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको देखने के लिए मिलता है? अगर हम बात करें, सबसे पहले आपके अंदर लीडरशिप एंड कैरेक्टर्स डेवलपमेंट आ जाएगा। देखिए, आपको पता होगा जो हमारी इंडियन आर्मी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पंचुअल रहती है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहती है, और अपने डिसिप्लिन के लिए ही, अपने पावर के लिए जानी जाती है। तो बेसिकली अगर आपको मौका मिलता है जाने का, पढ़ने का, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो आ जाएगा। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर ऑटोमेटिक बिल्ड होगी, क्योंकि वहाँ का जो डिसिप्लिन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, बहुत ज़्यादा मैनर्स में रहता है। दूसरा है आपका करियर अपॉर्चुनिटी इन द आर्म्ड फोर्स। जिन बच्चों का ड्रीम है आगे आर्मी ज्वाइन करने का, ये NDA सीडीएस में जाने का अगर ड्रीम है, तो इससे भी आपको वेटेज देखने के लिए मिल जाता है। एकेडमिक एक्सीलेंस, बहुत अच्छी आपको पढ़ाई देखने के लिए मिलेगी, बहुत ही पंचुअल में पढ़ाई मिलेगी, एंड कट टू कट आपको पढ़ाई देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स को अच्छा खासा आपको एक्सपोजर देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि आपके अंदर जो आपका देश के लिए जो कुछ करने का जो जज्बा है वो भी ऑटोमेटिक आपको इसमें स्ट्रॉन्ग होता दिखेगा। और इसके अलावा स्ट्रक्चर मिलिट्री इन्वायरमेंट, एक आपको बताया ना, आपको जो डिसिप्लिन इन्वायरमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से आपको पता है आज के टाइम पर बहुत से बच्चे हैं कम टाइम में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। वो भटकने का चांस सबसे कम यहाँ पर इस स्कूल में रहता है, क्योंकि आपको पता है ये जो स्कूल होते हैं अपने डिसिप्लिन और अपने पंचुअलिटी के लिए जाने जाते हैं और अपनी नॉलेज के लिए भी जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए, यहाँ पर जो विमेन इंपावरमेंट के लिए भी एजुकेशन का एक प्रावधान किया गया है। बालिका सैनिक स्कूल जो पहली बार खुला हुआ है कहाँ पर? जैसलमेर में और आपका बीकानेर में। जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चियां कुछ करना चाह रही हैं तो आपको अपने पास के एरिया में, जो बहुत दूर से भी, वो भी आकर के यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं कि ये जो एग्जाम है AISSEE 2026 का जो एग्जाम है, इसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है और ये डेट कब से स्टार्ट होने वाली है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं को अभी आज की जो डेट है 14 है, और 10 यानी कि 4 दिन पहले से ये जो फॉर्म है ओपन हो चुके हैं। 10 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, एंड 30 अक्टूबर अप्रोक्सीमेटली 20 डेज चलने वाला है। तो जिन बच्चों ने ये मूड बना लिया है कि हाँ हमें जाकर के इन एग्जाम में अपने आप को एनरोल करवाना है, अपने आप को वहाँ पे एंट्री करनी है, कुछ करना है, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट जो होगी फी पेमेंट की वो 31 अक्टूबर 2025 हो जाएगी, यानी कि आपको एक दिन का रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि आपको फॉर्म में कहीं कुछ गलतियां सामने देखने के लिए मिलती हैं तो आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। 2 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर तक वो विंडो ओपन रहेगा, जिसमें आप जाकर के कुछ करेक्शन कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी डिटेल में कुछ इंफॉर्मेशन देने में कुछ भी दिक्कत आपको हुई हो। डेट ऑफ एग्जाम की अगर बात करेंगे तो अभी टाइम है आपके पास, जनवरी 2026 में आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप इसकी जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के टाइम टू टाइम अपडेट होते
होते रहिएगा कि इसका डेट कब आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एडमिट कार्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनटीए की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको चेकआउट करते रहना है कि कब इसका आने वाला है। रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो 4 से 5 वीक के बाद, यानी कि जब एग्जाम हो जाएगा उसके 4 या 5 वीक के बाद फरवरी तक में आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके बाद आपको जो सारी प्रोसेस है वो भी करने का समय मिल जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि फीस कितनी रहती है। इसके एग्जाम में फीस कम नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, बट एक ये समझिए कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह इसको देख सकते हैं। अगर आपने एक बार इसमें एंट्री कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगा, डिसिप्लिन, जो आपकी पंक्चुअलिटी, वो सब कुछ आपके अंदर आ जाएगी। बहुत सारे जो करियर अपॉर्चुनिटी वो भी आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जनरल ओबीसी के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए जो फीस रखी गई है 850 रखी गई है, और जो SC/ST है, जो बच्चे आपके समाज में दबे कुचले लोग जिनको माना जाता है, SC/ST जो लोग हैं उनको क्या है 700 रुपए का जो फीस है वो रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे बात करेंगे इस एग्जाम का जो मोड होता है वो मोड क्या होता है, तो बेसिकली अगर मैं मोड के बारे में बात करूंगा तो ये मोड आपका OMR बेस MCQ टाइप क्वेश्चन रहते हैं। पेन पेपर में आपको ऑफलाइन इसमें अटेम्प्ट करना है, MCQ टाइप का रहेगा। अगर बात करूं क्लास 6 के लिए तो कितना टाइम दिया गया है, 2.5 घंटे का, यानी कि 150 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, 13 लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल रहेंगे, और अगर मैं क्लास 9 के बारे में बात करूंगा तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, और ये जो एग्जाम होगा कंप्लीट 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब आइए एक बार देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या होता है। सिलेबस, डिटेल सिलेबस के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट अभी आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से सिलेबस यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जब बात करूंगा मैं क्लास 6 के लिए, तो क्लास 6 के लिए मैथमेटिक्स में अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन आएंगे एंड 150 मार्क्स का रहेगा। दैट मींस ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस, जो आपकी रीजनिंग होती है, वो अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज को लेकर के 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आपका जनरल नॉलेज में आपके 25, जिसके अंदर जनरल साइंस भी इंक्लूड रहेगी, तो 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपके सामने पूरा वेटेज दिया हुआ है। क्लास 9 के अगर बारे में बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड 200 मार्क्स का रहेगा। इंटेलिजेंस में आगे बात करेंगे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल साइंस इसमें अलग से दिया गया है, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपका सोशल साइंस जो बात करेंगे, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इसमें आपके अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा एग्जामिनेशन के बारे में तो अगेन वही ऑफलाइन है, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपको इसलिए डरना नहीं है कि नंबर कितने आएंगे, अटेम्प्ट करने में क्या जा रहा है। जो बच्चे आपके 5वीं में है वो 6 में जाना चाह रहे हैं तो जाके अटेम्प्ट कर लीजिए। जो आपके 8th में 9th में जाना चाह रहे हैं वो भी अटेम्प्ट कर लीजिए। देखिए बच्चा, नॉलेज में कहीं भी आपको कोताही नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी एग्जाम में देने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली जाइए, अटेम्प्ट करिए। अपने आप को चेकआउट भी करते रहना चाहिए कि हाँ मैं कितने गहरे पानी में हूँ। ठीक है, तो नो नेगेटिव मार्किंग है। और जो क्लास के लिए वही अगेन 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, और क्लास 9th के लिए 3 घंटे का टाइम रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे टोटल क्वेश्चन कितने हुए, अप्रोक्सीमेटली 125 6 के लिए हैं, और आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे 9th के लिए। टोटल जो मार्किंग किया गया है तो 300 किए हैं, एंड आपका 400 की मार्किंग यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। ठीक है, आइए कुछ देख लेते हैं वेबसाइट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं वेबसाइट्स के बारे में बात करूंगा, कहाँ भाई जाकर के ये सब कुछ आप अटेम्प्ट करेंगे, ये वेबसाइट ऑलरेडी मैं आपको जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगी। ये सारी वेबसाइट मैं वहाँ पर डलवा दूंगा। वेबसाइट आपकी, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, ये आपके जो कुछ भी आपकी क्वेरी अगर आ रही है, कोई अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो सारी हेल्पलाइंस आपके सामने अवेलेबल हैं। ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये सब के सब वर्किंग कंडीशन में है, और जाकर के आप NTA की या सैनिक स्कूल की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन को आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो डिले नहीं करना, लेट नहीं करना, परेशान नहीं होना, बस अभी के लिए क्या करना है, आपको जाना है, ये फॉर्म भरना है और पढ़ाई शुरू कर देना है। कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए हैं उन्हीं में से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा, मैं इससे रिलेटेड कुछ आपसे अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अभी के लिए नमस्कार।